हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टी वेव एंड यू वेव। जैसे कि कल हमने पी वेव के बारे में पढ़ा था, उसकी एम्पलीट्यूड देखी थी, उसकी रेंज देखी थी, कैसे वो होता है, इन सब के बारे में जाना था। उसी तरह हम टी वेव एंड यू वेव की रेंज, अदरवाइज एम्पलीट्यूड एंड डायग्नोस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टी वेव से। इन द ईसीजी वेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि डिपोलराइजेशन इट मीन्स सिस्टोल, उसी तरह रिपोलराइजेशन होता है, इसका मतलब होता है डायस्टोल। डायस्टोल इट मीन्स रिलैक्स। तब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तब टी वेव शो होती है ईसीजी के अंदर। एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द इंटरवल फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग। टी वेव की स्टार्टिंग होती है क्यू आर कॉम्प्लेक्स के बाद एंड एपेक्स ऑफ द टी वेव के एपेक्स तक। ठीक है। नॉर्मली टी वेव की एम्पलीट्यूड होती है लेस देन 5 mm। जो हमारी प्रीकोर्डियल इट्स मीन्स चेस्ट लीड्स होती है, उनके लिए हमारी एम्पलीट्यूड होती है टी वेव की 5 mm से लेस। एंड जो हमारी लिम्स लीड्स होती है उनके लिए 10 mm से लेस होती है। इट मीन्स इन दोनों में डबल का डिफरेंस है। अदरवाइज चेस्ट में 5 है तो लिम्स में 10 होगी। ओके। अब हम देखते हैं कि टी वेव की रेंज क्या है। टी वेव हमारी शो होती है ऐसे। ये हो गई हमारी पी वेव, ये हो गई हमारी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड ये हो गई हमारी टी वेव। ये हमारी टी वेव है तो इसकी रेंज है 0.16 सेकेंड। ओके। अब हम इसके पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक्स। इसके 4 टाइप्स के डायग्नोस्टिक्स है: हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्केमिया, हाइपोकैल्केमिया। तो फर्स्ट हम जानेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या है? हाइपरकैलेमिया में टी वेव टॉल हो जाती है एंड नैरो हो जाती है। इट मीन्स नॉर्मल टी वेव तो ये थी, लेकिन हाइपरकैलेमिया में हो जाती है टॉल एंड नैरो, यानी कि छोटी। यहाँ से ये ब्रॉड है, ये नैरो हो गई, हमारी टी वेव हो जाती है। ये हमारे शो करता है हाइपरकैलेमिया को, अगर टी वेव लॉन्ग हो जाती है और शॉर्ट नैरो हो जाती है। हम पढ़ेंगे अब हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में टी वेव फ्लैटेड हो जाती है। जैसे ये टी वेव है तो इसमें फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे टी वेव शो होगी। ये उभरी हुई है, यहाँ फ्लैट हो गई। ये हमारे शो करता है हाइपोकैलेमिया को। थर्ड है हाइपरकैल्केमिया। हाइपरकैल्केमिया में क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है। क्यूटी इंटरवल होता है हमारा ये पी क्यू आर एस, ये फिर टी, ये क्यू आर एस। यहाँ से जो लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है ये है हमारा क्यूटी इंटरवल। तो ये इंटरवल हमारा यहाँ से लेके ये इंटरवल शॉर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल तो ये हो गया। एंड जब कैल्केमिया होता है तब ये ऐसे हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है इसकी लेंथ। एंड हाइपोकैल्केमिया में क्यूटी इंटरवल लॉन्ग हो जाता है। तो नॉर्मल तो ये हो गया एंड इसमें हो जाता है हमारा लॉन्ग, ऐसे। ठीक है। ये ग्राफ है सबके। ये हाइपरकैलेमिया है, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस हो गई, ये होगा हमारा टी वेव। उसी तरह ये कैलमिया है। हाइपोकैलेमिया में टी फ्लैटेड हो गई। ये हमारी हाइपरकैल्केमिया है, इसमें क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो गया है। ये हमारी हाइपोकैल्केमिया, इसमें क्यूटी इंटरवल इंक्रीज हो गया है। ओके। अब हमारी टी वेव हो चुकी है कंप्लीट। ये कैसे बनती है, क्या इसकी एम्पलीट्यूड है, क्या क्या इसके डायग्नोस्टिक्स है, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे यू वेव। यू वेव कैसे बनती है और क्या इसके डायग्नोस्टिक्स है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम यू वेव। यू वेव इज़ ए वेव ऑन ईसीजी। ये ईसीजी की वेव है। इट कम आफ्टर द टी वेव। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये भी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इट मीन्स वेंट्रिकल के रिलैक्स पीरियड में ये शो होती है। टी वेव के बाद आने वाली ये वेव है। जैसे ये वेव है हमारी पी क्यू आर एस टी एंड इसी के बाद ये आती है यू, क्यू आर एस यू।
यू वेव आर रिप्रेजेंट डिलेड रिपोलराइजेशन ऑफ द पुरकिंची फाइबर। यू वेव हमारी क्या शो करती है? रिपोलराइजेशन। डिलेड यानी कि लेट रिपोलराइजेशन शो करती है किसका? पुरकिंची फाइबर का। रिपोलराइजेशन रिलैक्स, पुरकिंची फाइबर रिलैक्स होने का टाइम शो करती है, लेकिन थोड़ा लेट शो करती है। यू वेव कैन समटाइम देन सी द नॉर्मल यंगर और अडल्ट। मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि यू वेव सिर्फ अडल्ट में ही पाई जाती है, जो कि कुछ समय के लिए ही। लीड V2 एंड स्लो हार्ट रेट प्रोवाइड। जो हमारी लीड V2 है एंड जो हमारी हार्ट रेट है, अगर स्लो हो जाती है तो वो प्रोवाइड करती है हमें यू वेव। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यू वेव को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी रेंज पढ़ेंगे। इसकी रेंज होती है 0.9 से 0.11 सेकेंड तक की। इसके डायग्नोस्टिक्स हैं, जब ये यू वेव पॉजिटिव होती है तब की, एंड नेगेटिव होती है तब। पॉजिटिव कब होती है? जब हमारी ब्रेडिकार्डिया इट्स मीन्स हार्टबीट 60, हार्टबीट की हमारी रेंज है 60 to 100 BPM। अगर हमारी हार्ट बीट 60 से कम हो जाती है, अभी जैसे यहाँ बताया गया था कि हार्ट रेट प्रोवाइड होती है, स्लो हार्ट रेट प्रोवाइड होती है, तब हमारी यू वेव शो होती है। पॉजिटिव यानी कि यू वेव शो होना, नेगेटिव यानी कि यू वेव शो नहीं होना। यू वेव हमारी शो होती है ब्रेडिकार्डिया में एंड CNS। कोई भी CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस डिजीज़ होने के कारण, एरिथमिक मेडिकेशन यानी कि हार्ट प्रॉपर तरीके से रिदम नहीं कर पाता है, उसकी कोई दवाइयाँ चल रही हो, उसके कारण, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स के कारण यू वेव शो होती है। एंड नेगेटिव यू वेव शो कब नहीं होती है? इन द नेगेटिव यू वेव द कॉज ऑफ यू लाइन इंक्लूड। यू वेव इंक्लूड होती है हमारे जब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड इस्केमिया हो जाता है, तब यू वेव शो नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर शो होती है, जैसे कि यहाँ है। लगभग ये फ्लैटेड ही है। ओके, अब हमने इसके कैसे होती है, इसकी क्या रीज़न है, कब ये दिखती है, क्या इसके डायग्नोस्टिक्स है, क्या इसकी रेंज है, ये हमने पढ़ लिया है। तो हमारी टी वेव और यू वेव इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे QRS वेव। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।